नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 16 जुलाई 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट, बिक्री कैसी, कहाँ के माल आए जी जसकरण भाई साहब के पास। और दोस्तों बात करें मौसम की, मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी है जी। मानसून का कोई अता पता नहीं है, मानसून जा चुका है, अभी आया था बाद में चला गया पहले। इसके कारण काफ़ी बहुत ज़्यादा शहर के अंदर दिक्कत आ रही, गर्मी ज़्यादा है जी, भयंकर। चलिए जानते हैं आज की आलू की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। कैसे हो जसकरण भाई साहब? बिल्कुल बढ़िया राणा जी, आप सुनाओ जी। बढ़िया जी। आज की क्या रिपोर्ट है, गाड़ियाँ कितनी, कहाँ के माल जी? राणा जी मंडी के अंदर 145 गाड़ियाँ हैं, 145 जी। 145 गाड़ियाँ हैं, मोटा वही 5-7 गाड़ियाँ बाद में जो आती है, मोटा 150 मान के चल लो। ठीक है जी। 145 की रिपोर्ट है, 150 के आसपास गाड़ियाँ मंडी में हैं। इसके अंदर जो बैलेंस गाड़ियाँ हैं कल की वो है 60 गाड़ी। अच्छा जी, और बाकी जो है वो ताज़ी हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की राणा जी, आज के डेट के अंदर हर जगह से आलू भरपूर मात्रा में मंडियों में पहुंच रहा है। ठीक है जी। चिपसोना भी खुल के आ रहा है, सूर्या भी आ रहा है, अलीगढ़ मथुरा एक लास्ट बेल्ट का 37 स्थान भी हो गया, हाइब्रिड आलू हो गया। हर आलू जो है ऑलमोस्ट मंडियों के अंदर पहुंच रहा है। मेरठ का भी, दुबई का भी, पंजाब का भी अच्छे मात्रा के अंदर अच्छे हिसाब से मंडियों में आलू पहुँच रहा है। बस थोड़ा सा आपसे हाथ जोड़ के अपने आपके चैनल के थ्रू आप किसान भाई और व्यापारियों भाइयों को बोलना चाहूँगा कि जो बैलेंस ज़्यादा बचने का कारण ये है कि मंडी जो है वो गाड़ियाँ जो है थोड़ी सी अराइवल बढ़ रही है, और ये अराइवल जो है ये 100, 110, 115 गाड़ियों तक ही सीमित रहनी चाहिए। क्योंकि हम लोग हमेशा से बोलते हैं मंडी जितनी ओवरलोड करोगे उतना रेटों में नमी आएगी, उतनी बिक्री में दिक्कत आएगी। ठीक है जी। गर्मी अपनी पूरी चरण सीमा के ऊपर है, आप दिखा सकते हो। आज की डेट के अंदर आप पसीने देखो, पूरे पसीने हैं, हाथ वगैरह पूरे गीले हैं। मानसून तो चला ही गया है ये बिल्कुल। पता नहीं राणा जी, मानसून भी आज की डेट में ना बहुत डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। मानसून फोन के ऊपर लिखा हुआ था, हम लोग जो वेदर अपडेट ऐप पे देख रहे थे, एक हफ्ता 10 दिन की बारिश लिखी हुई थी, लेकिन वही 2-1 दिन की बारिश पड़ी है, उसके बाद एकदम ही मौसम वापसी हो गया। ठीक है जी। जैसे मई जून का मौसम था बिल्कुल सेम इस टाइम मौसम वैसा है, गर्मी है और ऊपर से हुमस बहुत है। आज की डेट में चलो खैर बात करते हैं। आज चिपसोना की आई है 25 से 26 गाड़ी, सूर्य की आई है 20 से 25 गाड़ी, गुजरात का जो ये LR होता है वेफर वाला, इसकी 2 से 3 गाड़ी हैं, संभल का जो पुखराज है उसकी 2 से 3 गाड़ी हैं, 20 से 25 गाड़ियां जो हैं वो आगरा अलीगढ़ क्लास हाथरस बेल्ट का 37 93 या हाइब्रिड आलू जो आता है पुखराज का कोई भी नस्ल हो उनकी है। 8 से 10 गाड़ियां जो है वो LR आलू की है। 5 से 6 गाड़ियां पंजाब का जो हमारा डायमंड आलू है, जो हमारा पंजाब का पुखराज आलू आता है कंपनी वाला, ITC वगैरह वाला, उन सब की गाड़ी हैं। तो आज की डेट में अगर हम लोग हिसाब लगाते हैं राणा जी, हर आलू आप देख सकते हो, हर आलू अच्छी मात्रा में मंडियों में पहुंचा हुआ है। ठीक है जी। जी, और अगर हम बात करते हैं बैलेंस कट्टों की, तो रोज़ हमारे पास एक रिपोर्ट आती है बैलेंस की, 15,177 कट्टा फड़ों पे उतरा हुआ है। ये कल रात की बैलेंस की गिनती है। ठीक है जी। जी, इसके अंदर गुल्ली भी है, गुल्ला भी है, आलू भी है, बम्पर भी है, काट भी है। लाल आलू काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उतरा हुआ है, क्योंकि लाल की इतनी खपत हो नहीं पा रही है। इसकी लाल की ये तो हमारे पास है, वो गुजरात का, ये तो चलो फिर ऊपर नीचे करके बिक जाता है, लेकिन ये पंजाब वाले लाल है, इनकी बिक्री आज के दिन में बहुत कम हो गई है। अच्छा जी। कारणवश क्या है, ये जो गैस वगैरह के चक्कर में और LPG वगैरह के चक्कर में जो होटल वगैरह बंद हुए थे, छोटी मोटी कंपनियां जो फैक्ट्रियां जो चिप्स वगैरह काटती थी वो बंद हो गई, उस कारण LR की बिक्री के ऊपर बहुत बड़ा फर्क आया हुआ है। इस टाइम पे LR की डिमांड बहुत स्लो हुई है। जो रंगदार माल होते हैं यूपी वगैरह के वो तो बिक जाते हैं, जो थोड़े हल्के से ये पंजाब के थोड़ा काली मिट्टी वाले होते हैं या जिसके अंदर थोड़ा सा साइज वगैरह की दिक्कत होती है, वो बेचने बहुत भारी पड़ते हैं। बात करते हैं राणा जी रेटों की। आज की डेट में चिपसोना संभल का भी आ रहा है, चंदोसी बिसोली का भी आ रहा है और अलीगढ़ का भी आ रहा है। 3 जगह के चिपसोने आ रहे हैं, तीनों के अलग अलग रेट हैं। आज की डेट में सबसे टॉप एंड क्वालिटी आ रही है चंदोसी बिसोली के चिपसोने की। उनका जो रेंज है वो 570-80 से लेकर 620-30। टॉप एंड कोई गाड़ी होगी वो 650 रात को जुड़ जाती है, उसके बारे में बात करें ना करें एक बराबर बात है। आम चंदोसी के जो आलू हैं वो 570-80 से लेके 620-30 तक की रेंज में बिक रहे हैं। इनके जो गुल्ले हैं वो 450-500 तक के लपेटे में बिक जाते हैं। अब आप आ जाओ संभल के चिपसोनों पे। संभल का चिपसोना आज की डेट में 500 रुपये से लेकर 550 तक के लपेटे में बिक रहा है। ठीक है। फिर आप आ जाओ अलीगढ़ के चिपसोने पे। अलीगढ़ का सूखा चिपसोना जो 50 किलो बन के आता है, उसकी जो रेंज है वो 450-500 के लपेटे में, और जो गीले चिपसोने हैं वो 37-93 के रेटों में बिकेंगे, 400-425 तक के लपेटे में। लेकिन उनको बेचना जो है वो बहुत भारी काम होता है।
क्योंकि गीला चिप्स होना ग्राहक बिल्कुल पसंद नहीं करता, मुंह बनाता है और किसी भी रेट मांगने को तैयार नहीं होता। ठीक है जी। जी, तो मेन जो डिमांड है सबसे पहले वो चंदोसी बिसोली के चिप्सोनों पे आप दिखा सकते हो। ग्राहक भी अच्छा गाड़ियों में चल रहा होता है, गुल्ला ले रहा होता है, आलू ले रहा होता है, क्योंकि हर आलू जो है ग्रेड होके आते हैं। ठीक है जी। इसलिए चंदोसी और संबल को ग्राहक पहले लेके खुश है। उसके बाद जब उसको आलू नहीं मिलता या उन आलूओं में क्वालिटी नहीं मिलती या अच्छे आलू बिक चुके होते हैं, फिर वो अलीगढ़ हाथरस इगलास के आलूओं में आता है। इसके बाद आप आ जाओ सूर्या पे। आज सूर्या भी जो है हमारा संबल चंदोसी बिसोली बेल्ट से आ रहा है और अलीगढ़ बेल्ट से आ रहा है। चंदोसी बिसोली बेल्ट का जो टॉप क्लास सूर्या जो है वो तो बिक रहे हैं 700 से लेके 850 900 रुपये तक। ठीक है जी। फिर आप आ जाओ संबल पे। संबल के बिक रहे हैं 600 रुपये से लेके 700 रुपये तक। इसके नीचे आए अलीगढ़ के सूर्या, उनकी जो रेंज है वो है 500 रुपये से लेके 550, और वो भी अगर लंबी चाल में आएगा तो। अगर गोल चाल में आएगा तो वो और नीचे बिकता है। ठीक है जी। जी, कारण क्या है, एक तो वो गीला आता है, ऊपर से उसमें थोड़ा सा ग्रेडिंग वगैरह की दिक्कत होती है, गुल्ला आलू बम्पर सब मिक्स होके आता है, तो ग्राहक उसको गढ़ में गिनती करता है। इसके बाद आप आ जाओ अलीगढ़ ग्लास मथुरा बेल्ट के जो 37-93 आलू आ रहे हैं, इनकी जो रेंज है आज के डेट में बढ़िया 37-93 वो तो बिक रहे हैं 400 से लेके 420-30। आम जो बिक रहे हैं, जो चलनसार बिक रहे हैं, जो मंडी में 70-80% आलू जो आ रहा है वो बिक रहा है 350 से लेके 400 रुपये के बीच में। ठीक है जी। 37-93 सुपर क्वालिटी 400 से लेके 420-30, और जो माशागोड़ों के मतलब की क्वालिटी होती है एक्स्ट्रा सुपर जिसको हम कहते हैं वो बिकता है 450 के लपेटे में 37-93। इसी का अगर आप हाइब्रिड पे आ जाओ, जो अलीगढ़ मथुरा बेल्ट के हाइब्रिड आलू है, पुखराज की कोई भी किस्म आती है, जैसे ख्याति हो गया या आनंद हो गया, मोहन हो गया, पुखराज हो गया, हाइब्रिड हो गया, उनकी जो रेंज है वो 300 से 350 की रेंज है। अब हम बात करते हैं डायमंड आलू जो हमारा चंदोसी बिसोली बेल्ट से आ रहा है, उसकी जो रेंज है वो है 600 रुपये से लेके 700 रुपये। इसके बाद एक डायमंड हमारा आता है वो खन्ना जगराओं बेल्ट से पंजाब का, उसकी जो रेंज है वो 400 से लेके 450 तक की रेंज है। फ्राई सोना आलू जो चंदोसी बिसोली से आ रहा है, उसकी भी जो रेंज है वो 550 से लेके 600 रुपये तक के लपेटे में फ्राई सोना बिकता है। इसके बाद आप आ जाओ LR आलू के बारे में। LR आलू एक तो है जो गुजरात से आ रहा है वेफर पास। ठीक है जी। इसकी जो रेंज है वो मान के चलो 14-15 रुपये से लेके 16-17 रुपये किलो की रेंज है। अच्छा जी। इसके बाद आप आ जाओ ये पंजाब का, इसकी जो रेंज है आज की डेट में वो 400 रुपये से लेके 420-30 रुपये की रेंज है। ये है ओवर साइज D साइज। इसी में अगर 40-45 mm आता है वो 350 से 400 बिकेगा। ठीक है जी। और ये जो है राणा जी, ये जो आलू है ये थोड़ा सा पंजाब के जो गढ़ आलू जो होते हैं वो सब है, इनकी जो रेंज है वो 300-350 की रेंज है। ठीक है जी। यूपी का LR आएगा, बढ़िया ग्रेड होके आएगा, साइज अच्छा होगा, रंग अच्छा होगा, वो 450-500 रुपये के लपेटे में बिक जाएगा। बाकी पुखराज वगैरह जो पंजाब से आ रहे हैं राणा जी, कंपनी वाले जो है उनकी रेंज है 250-300, हल्का होगा उसकी रेंज है 200-250। ठीक है जी। तो कुल मिला के जो है रेट अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। आज की डेट में किसान पीछे स्टोरों पे कम आ रहा है क्योंकि उसको लागत के अनुसार उसका आलू बिक नहीं पा रहा है। तो इस चक्कर के अंदर क्या है, आलू उस मात्रा में निकल नहीं पा रहा पीछे से जिस मात्रा में निकलना चाहिए। और मैं समझता हूँ आलू को ब्रेक मार के ही निकालना पड़ेगा, तभी आलू का एक लेवल और आलू के रेट बन के रहेंगे। अगर हम लोगों ने इसको एकदम से खोल दिया, कहते ना, अगर एकदम से हम लोगों ने मुंह खोल दिया स्टोरों का, आलू को संभालना भारी पड़ जाएगा। तो आलू को थोड़ा सा लेवल पे लेके आओ। मंडियाँ जिस हिसाब से मंडियों में बिक्री है, जिस हिसाब से मंडियों में मांग है, उसी हिसाब से भेजो। ठीक है जी। हमारी मंडी जो है आज 100-110-15 गाड़ियाँ सपोर्ट करती है, इससे ऊपर की जो गाड़ियाँ हैं वो मंडी में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। मंडी को सपोर्ट में रखना, कंट्रोल में रखना हमारा फ़र्ज़ है, और किसानों को और व्यापारियों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए। एक आड़ती जो आज 8-9 गाड़ियाँ मंगा रहा है वो चीज़ बहुत गलत है, और वो किसान हित की बात नहीं है। 2-3 गाड़ियाँ मुश्किल से होंगी जो अच्छे से बिकेंगी, बाकी जो गाड़ियाँ वो सब नीचे कट के बिकेंगी। ठीक है जी। तो आज की डेट में एक आध किसान को बच के बाकी सारे किसान कट जाए, वो भी चीज़ ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ आड़तियों को भी लिमिट में मंगानी चाहिए, और भेजने वाले हमारे व्यापारियों को और किसानों को भी लिमिट में गाड़ियाँ आड़ती से पूछ के, जितनी आड़ती के बाद बिक्री है, जितनी आड़ती के बाद डिमांड है, उसकी सप्लाई है, जितनी उन गाड़ियों को संभाल सकता है उतनी ही गाड़ियाँ लोड करनी चाहिए। ठीक है जी। अगर आड़ती लालच करके ज़्यादा मंगा रहा है तो आप लोग समझदार बनो, हमारे किसान भाई, हमारे व्यापारी भाई, हमारे स्टोर वाले, आड़ती से रोज़ शाम का बैलेंस पूछो। रोज़ हमारी बैलेंस की लिस्ट आती है, कट्टे कितने फट बचे उसकी लिस्ट आती है, उसको पूछ के आड़ती के पास गाड़ी लोड करो, ताकि ये ना हो कोई झूठ बोल के गाड़ियाँ मंगाए और मंडी की अराइवल ख़राब हो। कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ लोग उल्टी सीधी रिपोर्टें देख के गाड़ियाँ ना मंगाएं। इसके लिए हमारे किसान को और व्यापारी को
आड़ती से जरूर पूछना चाहिए कि उसके पास कितनी आज के डेट में बैलेंस बचा है और कितनी उसके पास आलू की मांग है। ठीक है जी। क्योंकि आज के डेट में हमेशा से मैं हर वीडियो में बोलता आया हूँ, आज हम आलू को तो बेच लेते हैं लेकिन आलू को संभालना, नीचे उतार के वो बहुत मुश्किल होता है। आज कोई भी आप आलू को नीचे उतारोगे राणा जी, एक दिन के अंदर आलू डैमेज होना शुरू हो जाता है। 30-30 रुपए कट्टे की छटाई है, तो वो चीज़ जो है इतने पहले किसान घाटे में जा रहा है, वो जो सारा खर्चा किसान के ऊपर ही पड़ेगा ना, या व्यापारी के ऊपर ही पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ उसको मद्देनजर रखते हुए पहले इतनी गाड़ियाँ भेजो जितना एक आड़ती आराम से बेच पाए, जितनी उसके पास सप्लाई हो, जितनी वो गाड़ी को संभाल पाए। ठीक है जी। नीचे उतार के आलू को रखना कोई समझदारी नहीं है, वो कोई आड़ती नहीं कहलाता। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब। राणा जी मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स, मोबाइल नंबर है 99 999 39 604, 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया।